स्टैटिस्टिक को एस्टिमेट करने हाँ के सैंपल वैल्यू। राइट, तो हम एस्टिमेटर यूज करते हैं, राइट। एक गेस गेस करते हैं, ठीक है। अब एस्टिमेशन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पॉइंट एस्टिमेटर। और एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन या कॉन्फिडेंस इंटरवल। पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब क्या है? जैसे तुम गेस कर रहे हो, और तुम गेस कर रहे हो कि 80% के 80% ही रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। अब इंटरवल एस्टिमेटर में क्या होता है? एक इंटरवल एस्टिमेटर कर रहे हो कि ऐसा तुम गेस करो 80 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेशन। जब कोई यस। पॉइंट, कोई एग्जैक्ट वैल्यू बताओ तो उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेटर। और जब इंटरवल एस्टिमेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल इंटरवल एस्टिमेट। या इंटरवल एस्टिमेटर। अच्छा, हम एस्टिमेट क्या कर रहे हैं? मेन चीज ये है, एस्टिमेट कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन। ओके, अब ऐसे यस समझो, सर। ऐसे गेस कर रहे हो। जैसे मान लो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड, चलो ले लेता हूँ गुजरात। इन तीनों का एवरेज लिटरेसी रेट है 78%। ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ महाराष्ट्र, अ, जम्मू कश्मीर, केरला। हेलो आ रही आवाज? हेलो? सर, आपका स्क्रीन चला गया सर। हाँ अभी दिख रहा है। तुरंत हुई है, तुरंत हुई है। हाँ हाँ सर अभी दिख रहा है। तुम अपना करा लो, मेरा रहने दो इधर पे। अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। ओके। तो हम लोग क्या एस्टिमेट एस्टिमेट कर रहे हैं? पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन मीन। तो सैंपल मीन दिया रहेगा। जैसे तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। 25-25 का ग्रुप बनाया है। इसका ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है? मान लो 60%। इसका ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है? 65%। तो अब मैं पूछ रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज टू सैंपल, बताओ पॉपुलेशन मीन कितना हो सकता है? समझे ना? पॉपुलेशन मीन मतलब सबका मिला के। हाँ। तो इसी को बोलते हैं एस्टिमेशन। ओके। यस सर। पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है? सर जब भी एक स्पेसिफिक वैल्यू आता है, जैसे हाँ, 5 आ गया, 6 आ गया। राइट। जैसे बहुत सारा सैंपल है, कोई भी एक वैल्यू पिक कर लिए, तो उसको बोलते हैं हाँ पॉइंट एस्टिमेशन। अब तुम्हें कैसे पता कि पॉइंट जो जो तुमने गेस किया वो सही है? अगर एवरी रिपीटेशन, अब इन एवरी रिपीटेशन यू आर गेटिंग सेम वैल्यू, तो वो हमारा ट्रू वैल्यू है, राइट। यस सर। जितनी बार तुमने एक्सपेरिमेंट किया, सब में एक ही चीज पता चला, क्या? कि वही आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, राइट। यस। जैसे देखो, इसको बोलते हैं बुल्स आई। ये जो हम टारगेट करते हैं, फायरिंग बुलेट। तो अगर तुम्हारा टारगेट है इस पे क्लिक करना, तो इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। अब तुम्हारा टारगेट है इस सर्कल के अंदर कहीं भी करे, तो इसको बोलेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। समझ गया ना? हाँ
तो कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब क्या हो जाएगा, एक रेंज हो जाएगा। और पॉइंट एस्टिमेशन मतलब जैसे मैं यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 पे ही टारगेट करो, तो इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। समझ गया ना? यस। तो हाँ। ये जो एरिया वाली बात आएगी तो उसको बोलेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, 1 मिनट। यस सर। हेलो। 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 हाँ सर। हेलो। ओके, तो समझ गया ना, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके। यस। अब देखो, अब तुमने जो भी एस्टिमेट किया है वो बायस्ड भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, और इनसफिशिएंट भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि तुमने जो भी चीज सेलेक्ट किया है वो अनबायस्ड है, कंसिस्टेंट है, सफिशिएंट है और इफिशिएंट है, राइट? हम्म। ये हम लोग चेक करेंगे एक एक करके। अब देखो, कोई भी चीज अनबायस्ड कब रहेगा? सर जब भी उसका एक्सपेक्टेशन हो ट्रू वाली हो जाएगा। सेम रहेगा, जैसे तुम एग्जाम देकर आए, तुम एक्सपेक्ट करो कि 75 मार्क्स मिले, तो ये तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और तुम्हें हम्म। कितना मिल रहा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है, 75। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू। तो व्हेन हम्म। ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सेम, तो उसको बोलेंगे अनबायस्ड। यस। ओके। अगर ये ट्रू नहीं है तो उसको बोलेंगे बायस्ड, राइट? तो ऐसे समझो। यस। ये बीच वाला लाइन होता है ट्रू वैल्यू, ट्रू हम्म। वैल्यू। और तुम्हारा वैल्यू आ रहा है इधर, एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या दोनों सेम सेम है? नहीं। नहीं। जब दोनों एक ही लाइन पे रहेगा तो उसको बोलेंगे हम अनबायस्ड, राइट? हम्म। न तो तो ये इस वाला न तो इस साइड होना लेटर भी चाहिए ना। बायस हो जाएगा। यस, वेरी गुड। समझ गया ना इतना? यस सर। हम्म। अब कोई भी चीज कंसिस्टेंट कब रहेगा, जैसे तुम्हारा डेटा ये है और ट्रू डेटा ये है, तो देखो, बीच वाला लाइन होता है मीन,
तो मीन के नजदीक कौन है, रेड वाला कर्व ना, हाँ और मीन से दूरी पर कौन है, ब्लैक वाला, राइट। हाँ तो जब ब्लैक वाला ज्यादा दूरी है तो इसको बोलते हैं मोर वेरिएंस, ये ज्यादा वेरी कर रहा है। हाँ, वो ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन से दूर है। हाँ, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन इसका, इसका मतलब ये लेस वेरिएंस है। हाँ, तो कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, लेस वेरिएंस वाला। लेस वेरिएंस वाला। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अगर वेरिएंस ऑफ ए और वेरिएंस ऑफ बी, तो जिसका वेरिएंस कम रहेगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। समझ गया ना। यस सर, गॉट इट। हाँ। यस। जैसे ऐसे समझो, विराट कोहली का रन रेट और सचिन का रन रेट सेम है, लेकिन फिर भी सचिन को बेस्ट माना जाता है, ज्यादा कंसिस्टेंट माना जाता है, क्यों। क्योंकि हर एक मैच में ऑन एवरेज वो सेम रन स्कोर करता था। हाँ, ये बोल सकते हो, या बोल सकते हो उनका जो रन रेट है उनका लेस वेरिएंस है। जैसे किसी हम्म। में 98 है, किसी में 99 है, किसी में 97 है, किसी में 80 है, इतना इतना कम, मतलब 100 के बहुत नजदीक है, लेस वेरिएंस है। हम्म। और विराट कोहली का, किसी में 140 है, किसी में 150 है, किसी में 60 है, किसी में 50 है। तो देखो, अगर विराट कोहली हम्म। का ग्राफ देखोगे, ऐसा ग्राफ बनेगा थोड़ा बड़ा, किसी में 50 है, किसी में हम्म। 150 है, राइट ना। यस। और लेट सपोज ऑन एन एवरेज आ रहा है 95, राइट। हम्म। अब तुम ध्यान से देखोगे सचिन का, तो ग्राफ उनका हल्का सा, ये, तो इनका क्या है, 92 से लेकर ज्यादातर, मतलब मोस्ट ऑफ द रन रेट कितने, किसके बीच में है, 92 से लेकर 100 के बीच में। हम्म। तो ये लेसर वेरिएंस है ना, यस। और ये मोर वेरिएंस है। तो ज्यादा वेरिएंस, लेस कंसिस्टेंस, लेस वेरिएंस मोर कंसिस्टेंट, राइट। यस सर। यस। तो किसी भी, कोई भी डेटा अगर ज्यादा स्प्रेड है, अगर ज्यादा स्प्रेड है इसका मतलब डेटा इज इनकंसिस्टेंट। कोई भी डेटा कम, यस सर। हाँ, कम स्प्रेड है तो उसको हम बोलेंगे क्या, मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। जैसे मैं तीन यस। ग्राफ दे रहा हूँ, एक ब्लू ग्राफ, एक वाइट ग्राफ, एक रेड ग्राफ। तो बताओ विच डेटा इज मोर कंसिस्टेंट। रेड वन। रेड वन, राइट। एंड विच इज लेस कंसिस्टेंट, ब्लू वन। समझ गया ना, क्योंकि ये ज्यादा स्प्रेड है, एवरेज एवरेज वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर पे है डेटा इसका। हाँ सर, समझ गया। समझ गया ना। तो जब लेस वेरिएंस से रहेगा तो एरर होने का चांस कम रहता है, ज्यादा वेरिएंस मतलब एरर होने का चांस ज्यादा है, राइट। यस। ओके। अब देखो इंटरवल एस्टिमेटर क्या होता है। इंटरवल एस्टिमेटर को कभी कभी बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। हम्म। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं पूछ रहा सर, हूँ रेंज बताओ, जैसे मैं पूछ हाँ रहा हूँ इंडिया का लिटरेसी रेट बताओ, तो तुम बोलोगे सर 675 से लेकर 90 के बीच में होगा। तो ये जो हाँ। तुम गेस कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, यस। आल्सो कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेटर। ओके। यस सर। यस। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लेवल, एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल,
व्हाट इज कॉन्फिडेंस लेवल? सर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ में हाँ। वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है सर। नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल इज सर डिफरेंट। यही सर वो सब। 1 - अल्फा। नहीं, वो तो फार्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो, एक होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो परसेंटेज होता है ना सर, 1 - अल्फा परसेंटेज। हाँ, बाहर तो चलाओ, नेट है। 95% कॉन्फिडेंस मतलब अल्फा 0.05 आता है। तो यानी उसका जो आउट डेटा का सर वो 95% डेटा उसमें फिट आ रहा है ग्राफ में। वेरी गुड। ये होता है, लेकिन और मैं अच्छे से पूछूं तो देखो ऐसे बोलना। एक होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यू नो व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? यस सर। व्हाट? सर सेम थिंग, सेम चीज है वो सर। हम्म। जैसे सर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 0.05 बोल दिया, हाँ। तो उसका मतलब सिर्फ 0.05% जो डेटा है सर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर आएगा। अच्छा देखो, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब क्या हो गया? इंटरवल एस्टिमेटर ना। हाँ लेट सपोज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन इज म्यू, और ये मैं मान लेता हूँ म्यू 1 से लेकर म्यू 2 के बीच में है। तो दिस इज कॉल्ड हाँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट? हम्म, ओके, जैसे तुम बोले कि सर इंडिया का लिटरेसी रेट मुझे लग रहा है 75 से लेकर 85% के बीच में होगा। तो ये तुमने गेस किया ना, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। हम्म। लेकिन मैंने पूछा व्हाट इज कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे मैं तुमको कोई काम दे दिया, मैंने तुमको बोला ये टास्क कर सकते हो क्या, तो तुम क्या बोलोगे? सर हाँ मतलब। यूजली क्या बोलते हो? अगर मैं बोल रहा हूँ क्या तुम ये कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हाँ हो क्या, तो तुम क्या बोलते हो? हाँ, 90% ऐसे बोलते बोल वेरी जाएगा। गुड। तो तुमने बोला सर आई एम 90% कॉन्फिडेंट कि मैं ये कर सकता हूँ। तो जो हम्म, तुम बोल रहे हो 90% कॉन्फिडेंट हूँ, उसी को बोलेंगे कॉन्फिडेंस लेवल। अगर मान लो तुमने बोल दिया यस सर आई एम 100% कॉन्फिडेंट है, ये काम कर सकते हो, अगर तुम 100% भी बोल रहे हो, फिर भी मैं मान के चलूंगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस 99.9% है, क्योंकि कोई भी हम्म, चीज परफेक्ट नहीं होगा। ओके। हम्म। अच्छा, तुमने तो बोल दिया कि 90% कॉन्फिडेंट हो, तो रिमेनिंग 10% को क्या बोलते हैं? नॉट कॉन्फिडेंट। नहीं, इसी को बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप समझे? यस सर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया क्या? हाँ वो वहाँ पे ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा जहाँ पे। अरे अभी रिजेक्ट एक्सेप्ट मत बताओ, मैं इसका टर्म्स बता रहा हूँ। जैसे तुमने बोला कि सर आई एम 90% कॉन्फिडेंट, इसका मतलब मैं तुरंत कैलकुलेट करूंगा कि 10% तुम एरर करने का चांस है तुम्हारे पास। हाँ। दिस एरर का चांस को ही क्या बोलेंगे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यस सर। अब जैसे तुम बोल रहे हो कि सर मैं ये टास्क कर सकता हूँ विथ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब ये हो गया कि 95% तुम कॉन्फिडेंट हो। हम्म। आप समझे ना? अगर कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहे हो तो मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड कर सकता हूँ, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल रहे हो तो मैं कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड कर सकता हूँ। आप समझे ना? हाँ सर, समझ अच्छा, गया। जैसे तुमने बोला कि यस आई कैन डू दिस, फिर भी ऐसा मान के चला जाता है इन हाइपोथेसिस की 5% एरर होने का चांस हो सकता है। हाँ। अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया रहता है, तो बाय डिफॉल्ट तो हम लोग क्या 5% कंसीडर करते हैं? 5%। यस। क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है। जब भी हम कोई चीज गेस करेंगे तो ऐसा मान के चलेंगे कि चलो ठीक है, 5% गलती होने का चांस हो सकता है।
एंड दैट 5% को ही क्या बोलेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस। अब समझ गया ना? यस सर। यस। जैसे इलेक्शन के बाद सर्वे होता है ना, एग्जिट पोल आता है, हाँ हाँ। कभी भी ध्यान से देखना, वो जब डेटा टीवी पे दिखाते हैं तो बोलते हैं मेरा प्रिडिक्शन 95%, सॉरी ऐसे बोलते हैं, मेरा प्रिडिक्शन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का है। अब जो स्टैटिस्टिशियन रहेगा, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहेगा, वो समझ जाएगा कि ये 95% तक कॉन्फिडेंट लेवल है इनका। समझ गए? यस सर। इसका मतलब 5% अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसको तुम कंसीडर कर लोगे। अगर 5% से ज्यादा एरर हुआ तो उसको तुम रिजेक्ट कर दोगे। समझ में आया? यस सर। हाँ। जैसे तुमने बोला कि सर आई एम 90% कॉन्फिडेंट, इसका मतलब मैं मान के चलूंगा तुम्हारा एरर 10% तक आ सकता है, लेकिन जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम्हारा एरर आ रहा है 12%, तो मैं तुम्हारे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा। समझ में आया? ओके। हेलो। ये मोबाइलिया कहाँ है? थोड़ा बाहर रख दो। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर, सर आपको आज। हाँ हाँ, अभी ये समझ गया ना? अच्छा, समझ गया। ओके। तो अब देखो, कॉन्फिडेंस लेवल होता है अल्फा। सी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? अल्फा। और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? हाँ, 1 - अल्फा। 1 - अल्फा। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ही क्या बोलते हैं? एरर। ये कौन सा एरर है? टाइप 1 एरर। ओके। यस सर। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एरर। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर क्या होता है? अल्फा होता है। इसमें क्या होता है? रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके। मतलब जो हाँ। तुमने गेस किया था वो गलत हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? टाइप 1 एरर। ओके। यस। और टाइप 2। टाइप 2 ये फॉल्स हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है वेरी जो। गुड। हाँ, जो तुमने रिजेक्ट नहीं किया था वो एक्सेप्ट हो गया, तो उसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेप्ट अल्टरनेट। अब फॉल्स हाइपोथेसिस नहीं बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं। ओके। यस सर। यस। समझ गए? यस सर। एंड एरर इज कॉल्ड व्हाट? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वेरी सिग्निफिकेंस। इंपॉर्टेंट। एरर को ही क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस। ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा। जैसे 5%, 99, 0.01%। ओके। अंडरस्टूड? यस सर। एंड अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ राइट? क्योंकि हाँ क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है तो। हाँ, नोट कर लो इसको। हाँ सर, लिख लिया।
ओके, अब देखो पॉपुलेशन मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉपुलेशन सैंपल। तो अगर मीन है तो पॉपुलेशन मीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से, और इसमें एक्स बार से। एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा से, इसको एस से। एस। ओके, वेरिएंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर। ओके, और क्या होता है? और सर हाँ, यही मेन होते हैं, राइट। हाँ, पॉपुलेशन को, सैंपल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन, बड़ा वाला एन, और इसको छोटा हाँ एन। ये छोटा है। समझ गया ना? ओके। यस सर। हम्म, लिखना हो लिख लो। हाँ सर। ओके, ओके, हेडिंग डालो कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं? यस सर। इसी को कभी कभी बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हाँ सर CLT हम्म, लास्ट टाइम किया था। हाँ, वो पूरा प्रूफ किया था सर। राइट। ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम। when when n tends to infinity the sample mean follows normal. या लिखो टू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इसका फार्मूला होता है, लिख लो, एक्स बार माइनस X bar minus क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। mu upon sigma standardization. Yes. 1.96 इंटू सिग्मा, राइट, अपॉन एन। Yes. और हाँ वो दोनों साइड से ये हो जाएगा तो yes. हाँ, एक्स प्लस 1.96 सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है, ये नोट कर लो। यहाँ बाकी सब पता है ना, सैंपल मीन, एक्स बार का मतलब क्या है, सैंपल मीन। हाँ हाँ सर ये पता है। हाँ, ये सर
सैम्पलिंग थियरी भी पेपर था सर, वहाँ पे ये जो क्वालिटी है सर पूरा प्रूव किया था। राइट राइट, उसी का एक पार्ट है ये, क्योंकि ये सब बेसिक है। ये किसके लिए है? जब अल्फा का वैल्यू कितना हो, 5%। ठीक। राइट, आवाज आ रही है ना? जब अल्फा का वैल्यू 1% हो।